Hey everyone, welcome to Biosmosis. This is Davishis. In this particular relation, I'm going to discuss about BL Lambert Law. तो जो BL Lambert Law है, ये आपका टेक्निक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक ही फॉर्मूला होता है और वहां से बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये क्लास में मैं आपको BL Lambert Law का जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आपके वैरायटी ऑफ टाइप है, कैसे क्वेश्चन आपके आए हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आप क्वेश्चन के साथ डील करें। तो गाइस अगर हम लोग मान लीजिए कि जो बीयर लैम्बर्ट लॉ है ये आपका हम लोग को क्या बताता है कि ये जो लाइट है, लाइट आपका एक मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करता है कैसे रिएक्ट करता है, कैसे आपका चेंजेस होता है, और अब्जॉर्बेंस जो है उसको हम लोग को ये दिखाता है। तो अब्जॉर्बेंस क्या है? लाइक मान लीजिए guys, ये लाइट एक लाइट का सोर्स है। यहाँ पर जो लाइट जा रहा है, लाइक हम लोग इसको ले लेंगे इज इंसिडेंट लाइट और इसको हम लोग हमेशा 100% लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट है, यहाँ पर कोई हिंडरेंस नहीं है, डायरेक्टली आपका लाइट पास कर रहा है। बट गाइस जब ये लाइट इस सैंपल के अंदर से जाएगा, ऑब्वियसली लाइट से कुछ आपका अब्जॉर्बेंस हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि क्यूबिट होगा, इस क्यूबिट का एक कोई मेजरमेंट होगा इस क्यूबिट का, और क्यूबिट का जो लेंथ है इसको पाथ लेंथ बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अगर सैंपल होंगे वो सैंपल आपका कुछ ना कुछ तो ऑब्जॉर्व करेंगे ही लाइट को। ठीक है, और बाकी आपका ये जो लाइट होगा इसको ट्रांसमिटेड लाइट, और इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ से डिटेक्टर जो होगा वो आपका मेजर करेगा कितना लाइट ऑब्जॉर्व हुआ है। राइट। सो गाइस ये जो लाइट सोर्स है ये आपका मैटर के साथ, यहाँ पर जितने भी आपके मैटर है, ठीक है, इस मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे इन दिस पर्टिकुलर बीयर लैम्बर्ट लॉ से। ठीक है, सो एक लॉ है और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप पढ़ रहे हैं और सीरीज के स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये बहुत इस्तेमाल होता है। ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और वेरी इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज ट्रांसमिटेंस एंड अब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस क्या है, अब्जॉर्बेंस क्या है? ठीक है, सो गाइस मुझे ये बताइए जो ट्रांसमिटेंस है, ठीक है, ट्रांसमिटेंस आपका कैसे डिसाइड होगा कि आपका कितना ट्रांसमिटेड लाइट है और कितना आपका इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, ट्रांसमिटेंस तो कभी वन नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि ये तो कम होगा वन से। तो ट्रांसमिटेंस आपका ज्यादा, आपका ऊपर रहेगा, इंसिडेंट लाइट आपका नीचे रहेगा। राइट। तो आपका क्योंकि इंसिडेंट लाइट क्या होगा, वो कम होगा ऑब्वियसली, सॉरी ज्यादा होगा आपका, ऑब्वियसली ट्रांसमिटेड लाइट आपका कम होगा। तो यहाँ पर ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू वन अपॉन आई जीरो। आई आपका कौन सा लाइट है? दिस इज द ट्रांसमिटेड लाइट एंड आई जीरो आपका क्या है, इंसिडेंट लाइट, जितना लाइट आप लाइट सोर्स से पुट किए थे। तो ये तो फुल है, हमेशा ये तो फुल होगा, इजंट इट? तो जो अब्जॉर्बेंस होगा, अब्जॉर्बेंस आपका ट्रांसमिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो अब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। नहीं, क्योंकि आप देखिए ट्रांसमिटेंस जितना हो रहा है उससे ट्रांसमिटेंस जितना नहीं हुआ है उतना अब्जॉर्बेंस है। राइट। सो इन दोनों का लीनियर रिलेशन नहीं हो सकता, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता, इन दोनों का कैसा रिलेशन होगा? इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। राइट, अब्जॉर्बेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। सो अगर हम अब्जॉर्बेंस निकालेंगे सो वी कैन टेक इट लॉग वन अपॉन टी, वन अपॉन ट्रांसमिटेंस। तो ये जो वैल्यू था, ये जो आई अपॉन आई जीरो था, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई। तो इससे हम लोग का अब्जॉर्बेंस निकल सकता है। सिंपल, यह सबको समझ में आ गया अभी कि अब्जॉर्बेंस कितना अब्जॉर्बेंस है। तो हम लोग एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कि जो ट्रांसमिटेंस और अब्जॉर्बेंस में कितना रिलेशन है। तो guys, अगर आपका अब्जॉर्बेंस जीरो है, ठीक है, अब्जॉर्बेंस अगर जीरो है तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा? 100%। उसमें कोई सैंपल में नहीं था, कुछ कुछ अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ लाइट, सारे लाइट आपके पास कर गए। राइट। सो अगर वन है, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉगरिथम स्केल पे आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो अब्जॉर्बेंस कितना हो गया? अब्जॉर्बेंस अगर वन है, अब्जॉर्बेंस अगर वन है तो आपका ट्रांसमिटेंस कितना होगा? ये एंटी लॉग से निकलेगा। ठीक है, तो ट्रांसमिटेंस आपका 10% है। लॉगरिथम स्केल पे आपका बढ़ेगा, आपका ये घटेगा धीरे धीरे। अगर ऑब्जर्वेंस 2 है तो ये 1% हो जाएगा और 10% घट गया। राइट। अगर ऑब्जर्वेंस 3 है 0.1%, 4 है 0.01%, 5 है 0.0001%, ये आपका धीरे 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 रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब ट्रांसमिटेंस आपका घट रहा है। आर यू गाइस गेटिंग? इसमें आपका ऑब्जर्वेंस ज्यादा हो रहा है मतलब क्या है, सैंपल आपका ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आपका एक बैग है, ठीक है, और ये बैग का वेट है, ये बैग का वेट है 10 किलो, और इस बैग में आपके एप्पल्स है। ठीक है, यू हैव एप्पल्स। तो आपको नहीं पता है कितने एप्पल्स हैं, ठीक है, पर आपको पता है पर एप्पल इट इज 1 kg। राइट। तो ऑब्वियसली आपको पता है बैग का वेट कितना है, पर एप्पल का वेट कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कितने एप्पल्स थे। ठीक है, अगर वन एप्पल आपका 1 kg का है तो 10 एप्पल ऑब्वियसली 10 kg का होगा। इट्स अ सिंपल थिंग। राइट।
मतलब ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हर एक एप्पल ऑब्वियसली सेम वेट का नहीं होगा, ठीक है। तो जो लाइट का जो ऑब्जॉर्प्शन शो करते हैं, तो आपका ऑब्जॉर्प्शन कौन से बायोमोलिक्यूल शो करते हैं? तो जैसे आपके प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में आपके 3 अमीनो एसिड्स है, ठीक है, जो ऑब्जॉर्बन शो करते हैं, फिनाइलएलानिन, टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्बन शो करता है, क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन की वजह से आपका क्या होता है, ऑब्जॉर्बन शो होता है। और आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स भी आपके ऑब्जर्वेंस शो करते हैं, ठीक है। इनके पास नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, तो वो आपके ऑब्जर्वेंस शो करते हैं। तो आपका एक रेफरेंस लिया जाएगा, और उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हमारा जो प्रोटीन है, अननोन प्रोटीन है, ठीक है, वो कितना ऑब्जर्वेंस शो कर रहा है, वो उससे ज्यादा शो कर रहा है या कम शो कर रहा है, राइट। क्योंकि आपको मैंने एक सेल एक्सट्रैक्शन दे दिया, सेल दे दिया, बोला कि आपका यहाँ पर प्रोटीन है कि नहीं, देखिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, तब आपका बीएल लंबर्ट लॉ लगेगा। तो ये लॉ एग्जैक्टली क्या बोलता है? हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए कि लॉ को यूटिलाइज कैसे करें, यूटिलाइज कहां पर किया जाता है, बट ये लॉ एग्जैक्टली क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ लाइट अब्सॉर्ब, so this is basically a by a substance dissolved in a fully transmitting solvent। so obviously हम लोग सॉल्वेंट लेंगे, वो जो ब्लू कलर में था इसमें सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये जो डार्क ब्लू में या पर्पल में जो है, दिस इज आर मैटर, ठीक है, ये आपका सॉल्व है, उसमें ऑलरेडी आपका डिजॉल्व है, ठीक है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, so observance is directly proportional to the concentration of the substance, that's the C, the path length, the L, and of the light through the solution। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इक्वेशन निकल गया, राइट। अब देखिए, सो गाइस ऑब्वियसली यहां से देखिए, जो पाथ लेंथ अगर ज्यादा होगा, ये लेंथ अगर बढ़ जाएगा, तो ऑब्जर्वेंस ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। अगर कम होगा, ऑब्जर्वेंस कम होगा, राइट। ये लीनियर रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन है, इजंट इट। अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगा, तो ऑब्जर्वेंस ज्यादा होगा, अगर कंसंट्रेशन कम है, ऑब्जर्वेंस कम होगा, बहुत सिंपल चीज है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं, ठीक है, जिस कांस्टेंट का नाम है मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसको मोलर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स करा जाता है, और इसका यूनिट क्या हो सकता है, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और लीटर इनवर्स, राइट। और अब्जॉर्बेंस जो है, इसका यूनिटलेस होता है ये, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होता है, मोलर कंसंट्रेशन, और इसको हम लोग मोल पर लीटर लिख सकते हैं और मोलर भी लिख सकते हैं। और लास्ट वन इज पाथ लेंथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। और हमेशा आपका क्वेश्चन में ये 1 सेंटीमीटर, मैक्स टू मैक्स 2 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। जनरली 1 सेंटीमीटर का क्वेश्चन आता है, तो इसको हम लोग कंसिडर उतना करते ही नहीं, और सेंटीमीटर पे ही आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स का कन्वर्शन जनरली क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। तो मैं अभी आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स कराऊंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे निकाला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर गिवन है, तो आपका कैसे निकाला जाता है। जनरली आपके क्वेश्चन में एब्जॉर्बेंस होगा, नहीं तो आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है, जनरल क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन में आपका इसको भी निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई गेट यू सम क्वेश्चन। A beam of light passes through 1 centimeter of colored solution. 80% of incident light is transmitted. If the incident light passes through 2 centimeter of the same solution, the percentage of transmitted light is, ठीक है। तो ये 80% है, ज्यादा ट्रांसमिट होगा, ठीक है। ट्रांसमिट अगर क्वेश्चन पूछा है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेंस का और ट्रांसमिटेंस का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आप डायरेक्टली आपको इसको 40 मत कर देना, ठीक है। सो आप इसको खुद ट्राई करिए, उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा, आप उसको मैच कर लेना। और ये गेट लाइसेंस 2019 का 9 का पेपर है, क्वेश्चन है। सी, तो क्यूवेट का पाथ लेंथ हम लोग 1 सेंटीमीटर लिए, ट्रांसमिटेंस आपका 80 आया, 80%। टू के लिए हम लोग निकालेंगे 2 सेंटीमीटर हो गया है, और हम लोग ट्रांसमिटेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि अगर इंसिडेंट लाइट आपका 2 सेंटीमीटर सेम सोल्यूशन के थ्रू जाए, पाथ लेंथ आपका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स आपका है। तो हम लोग का ये आपका ये ए इज इक्वल टू ई सी एल है। इज अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जर्वेंस आपको पता है, ऑब्जर्वेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, ये आपका ट्रांसमिटेंस होगा, राइट। सो ऑब्जर्वेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, माफ कीजिए, पाथ लेंथ, ठीक है। ऑब्जर्वेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, आपका पाथ लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जितना आपका ऑब्जर्वेंस होगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका पाथ लेंथ होगा, ठीक है। सो ऑब्जर्वेंस अगर बढ़ रहा है, पाथ लेंथ अगर बढ़ रहा है, ऑब्जर्वेंस बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द पाथ लेंथ डबल्स देन द ऑब्जर्वेंस विल डबल, राइट। डबल कैसे? अगर 1 सेंटीमीटर पे आपका 80% आपका ऑब्जर्वेंस हो रहा है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट का 80% अगर ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, या 80% अगर इमिट हो रहा है, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर पे और 80% इमिट होगा, क्योंकि सैंपल आपका कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो 80 का ये 80% फिर से हो जाएगा, तो आपका 64 आंसर होगा। जो लोग 40 करे होंगे वो गलत हो जाएंगे, 20 आंसर, राइट। चलिए समझ में आ गया सबको कि आपका दिया है पाथ लेंथ आपका 1 सेंटीमीटर, इतने में जितना ऑब्जर्व होगा और एक 1 सेंटीमीटर में उतना ही ऑब्जर्व होगा, क्योंकि सैंपल आपका कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन आपका कांस्टेंट है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये पाथ लेंथ होगा, गलती से मैंने लिख दिया। The molar absorption coefficient, the extinction coefficient of NADH at 340 nanometer is 6220 liter mole upon centimeter, which is the exact unit. ठीक है, whereas the NAD has same wavelength is 0, तो इसको हम लोग कंसिडरेशन ही लेना है। तो आपको फाइंड करना है what observance will observe when 340 nanometer light passes through a 1 centimeter cuvette containing 10 micromolar NADH and 10 micromolar NAD. ओके, सो आपका जो 10 माइक्रोमोलर NAD है, तो NAD आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 340 नैनोमीटर में आपका जीरो ऑब्जर्वेंस शो करता है, तो इसको हम लोग कंसिडरेशन में लेना ही नहीं है, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है और आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये TIFR का 2015 का पेपर है, सॉल्व करिए इसको। चलिए, तो उसको पॉज करके आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपका मोलर ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट दे दिया है, आपका पाथ लेंथ दे दिया गया है, तो एप्सिलॉन एल गिवन है, आपको निकालने के लिए क्या दिया है, ए निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसके वजह से आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, तो सी 10 माइक्रोमोलर दिया है, तो 10 माइक्रोमोलर को आपको मोलर में कन्वर्शन करना पड़ेगा, 10⁻⁵ मोलर, ठीक है। उसके बाद आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल, राइट। चलिए, हम लोग दो टाइप के, दो वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये TIFR GS 2016 का पेपर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रोटीन X has 2 tryptophans, 1 tyrosine and its molecular weight is 20,000 Dalton. 1 molar tryptophan and 1 molar tyrosine solution give you absorption at 280 nanometer of 5500, 1490 respectively, right? So path length आपका दे दिया है 1 सेंटीमीटर। अभी आपको 0.2 मिलीग्राम पर ml प्रोटीन सोल्यूशन का निकालना है, ठीक है। As simple as that. Try it, then see the answer. सो आपका 2 ट्रिप्टोफान से 1 टायरोसिन है, इज गिवन, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, ठीक है। 1 ट्रिप्टोफान आपका कितना कर रहा है, 5500। टायरोसिन आपका क्या कर रहा है, कितना ऑब्जर्वेंस शो कर रहा है, कितना आपका ऑब्जर्वेंस शो कर रहा है आपका 280 पे, 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो इसका जो मोलर वेट, ठीक है, और ये आपका जो सोल्यूशन कितना ऑब्जर्वेंस शो कर रहा है, वहां से हम लोग कितना निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आपका मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दिस इज द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ ट्रिप्टोफान रेसिड्यूज लेंगे, नंबर ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। देखिए, आपका नंबर ऑफ ट्रिप्टोफान रेसिड्यूज 2 थे और यहाँ पर नंबर ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज 1 है, ठीक है। हम लोग इसको निकाल दिए, पूरा आपका एक वैल्यू आ गया आपका 12490, ओके। तो उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग निकालेंगे, ये 0.2 मिलीग्राम पर ml है। हम लोग को किस में चाहिए, कौन से यूनिट में, मोलर में, राइट। तो ये आपका 0.2 अपॉन 20,000, ठीक है, इसमें हम लोग को मोलर में आ जाएगा, क्योंकि आपका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो टोटल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको निकाल देंगे, हम लोग को मोलर में आ जाएगा, तो 10⁻⁵ मोलर, ये -5 है, 10⁻⁵ है, ठीक है। इसको अगर हम लोग निकाल देंगे 0.1249 आंसर है आपका। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके सी शेयर, गेट, नेट, जितने भी सारे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, IIT एग्जाम, गेट, सब में क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है, मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सो दैट कि हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक और कुछ अगर लैंग्वेज इंग्लिश में चाहिए, so then you can just let me know. I'll definitely make a video on English, right? So any suggestions, anything, you can comment me on the comment section. Thank you so much guys for being a great audience. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much guys. See you on the next lesson. Toodles.